नमस्कार, आप तिरहुत न्यूज देख रहे हैं। मेरा नाम शुभम है। बिहार के राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तेज प्रताप यादव के साली चंद्रिका राय की भतीजी अब राजद में शामिल हो गई है। जी हां, पटना राजद कार्यालय पर आज तेजस्वी यादव की उपस्थिति में डॉक्टर करिश्मा राय, जो कि तेज प्रताप यादव की साली है, उन्होंने राजद की सदस्यता ले ली है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव इसी वर्ष है और हर दल अपने विपक्षी दल पर सवाल घेरते आ रहे हैं। वहीं आज राजधानी पटना के सियासी गलियारे से बड़ी खबर आ रही है कि लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव की साली यानी चंद्रिका राय की भतीजी डॉक्टर करिश्मा राय आज राजद में शामिल हो गई है। ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब से ऐश्वर्या राय और तेज प्रताप यादव के रिश्ते में दरारें आई हैं और चंद्रिका राय राजद के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कही है, तब से एनडीए को राजद को इन्हीं सब बातों में घेरती आई है। वही चुनावी वर्ष में राजद के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। पहले बिहार विधानसभा परिषद सदस्य, फिर राजद के कद्दावर नेता व प्रदेश उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद के राजद से इस्तीफा देने के बाद से लगातार राजद की स्थिति में सब कुछ ठीक नहीं मानी जा रही थी। वही तेज प्रताप यादव के साली वह चंद्रिका राय की भतीजी डॉक्टर करिश्मा राय को राजद में शामिल होने के बाद इस चुनावी वर्ष में राजद को पहली और सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। रह चुके हैं मेरे दादाजी स्वर्गीय दारोगा प्रसाद राय ने पूर्व के दशकों में समाज के दबे कुचले, उपेक्षित और पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व दिलाने का जो संघर्ष शुरू किया, आदरणीय, पूजनीय, श्रद्धेय श्री लालू प्रसाद जी ने उस संकल्प को वृहत रूप से आगे की दिशा दी। श्रद्धेय लालू जी की दी हुई प्रेरणा से समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति शोषित, वंचित, गरीब गुरबा भाइयों में आत्मविश्वास जगा और शुरू हुई एक सोच कि वो भी इंसान है, वो भी इज्जत के उतने ही हकदार है जितना कि कोई और। उन्हें भी आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलना चाहिए। माननीय तेजस्वी जी का संकल्प समावेशी विकास, मतलब इंक्लूसिव प्रोग्रेस टुवर्ड्स सोसाइटी फॉर सोसाइटी तथा नवीन और अग्रशील बिहार बनाने का है। तेजस्वी जी की इन प्रेरणादायक विचारों से प्रभावित होकर मैंने आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में पार्टी से जुड़ने का निश्चय किया और साथ काम करने की इच्छा जताई, जिसे स्वीकार किया गया। सर, रिस्पेक्टेड तेजस्वी जी, I am privileged and I am honored. I express my sincere gratitude to you for this kind consideration. मैं आदरणीय श्री जगदानंद जी का आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे अपने नेतृत्व में काम करने का सुअवसर और आशीर्वाद दिया। मैं सभी वरिष्ठों तथा गणमान्य साथीगण को भी उनके आशीर्वाद और सहयोग के लिए आभार प्रकट करती हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, I thank the press, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट। जय लालू जी, जय राजद, जय बिहार, जय भारत। 15 साल हम लोग सत्ता में रहे, हम सरकार नहीं थे, हम तो छोटे थे, लेकिन फिर भी हमारी सरकार रही। लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि लालू जी ने सामाजिक न्याय नहीं किया। लालू जी ने सामाजिक न्याय किया। वो दौर अलग दौर था। ठीक है, 15 साल में हमसे कोई कमी या भूल होगी तो हम उसके लिए माफी भी मांगते हैं, लेकिन मौजूदा जो सरकार है, बिहार के वर्तमान जो मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी है, वो भी तो 15 साल रहे। वो भी तो बोले थे कि मैं पलायन रोक करके पलायन रोकेंगे। वो तो बोले थे कि भाई रोजगार देंगे।
किसानों की स्थिति को ठीक करेंगे, बिहार में चौतरफा विकास होगा। लालू जी के राज में जनप्रतिनिधियों का, गरीबों का, पार्टी वर्करों का सम्मान होता था। कोई भी ब्लॉक ऑफिस चला जाता था तो काम हो जाता था, इज्जत दिया जाता था। आज तो मंत्रियों की इज्जत नहीं है। नालंदा से महाराज जी आते हैं, सरोवर जी का क्या स्थिति है हमको पता है। उनकी स्थिति भी भुखभोगी है। अब कहीं कोई अधिकारी अफसर आप लोगों का बात सुनता है? कोई इज्जत मान सम्मान है? नहीं, पूरी तरीके से अफसरशाही है। तो ये सारा चीज जो बात सही है, हम लोगों को समझना पड़ेगा। आज देखिएगा लालू जी फोन कर देते तो एक बार में बिहार में लगभग जितना 30 लाख से भी ज्यादा लोग जो है वो वापस आए। चाहे थाना का देख लो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नीतीश जी को कि नीतीश जी, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप इन लोगों को रोजगार दें और जल्द से जल्द इन 30 लाख लोगों को बेरोजगार दें। बिहार में पहले से ही 5-6 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। डिग्री ले करके भी विधानसभा में नौकरी का निकला था 200 सीट, चपरासी का, मालिक का, ड्राइवर का। अब भरने वाला फार्म कौन लोग था? MBBS किया हुआ, इंजीनियर किया हुआ, PG किया हुआ, उसमें भी लोगों का रोजगार नहीं मिला। तो लोग तो बाहर गए काम के तलाश में। कोई ढंग का अस्पताल है, इलाज कराने लोग जाते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए लोग बाहर भेज देते हैं। बिहार का पैसा बिहार के बाहर जा रहा है, इससे हम लोगों को नुकसान हो रहा है। अब तो मछली भी बताइए, हमारे बिहार में मकई, मक्का, केला, मखाना है। क्या यहाँ हम लोग फूड प्रोसेसिंग देते हैं? तो बोले थे बंद शुगर मिल खुलवाएंगे, जो खुला हुआ था वो भी बंद हो गया उनके राज्य में। पेपर मिल बंद हो गया, जूट मिल बंद हो गया। एक कारखाना अगर बिहार में अगर लगा हो तो आप लोग हमको बता रहे, कोई कारखाना नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई IT पार्क नहीं, कोई सेज नहीं, तो क्या चीज का विकास है? विकास केवल अमीरों का होगा। नीतीश कुमार जी का राज जो है वो भ्रष्टाचार का राज है, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, डेथ सर्टिफिकेट बनाना हो, या कोई योजना का पैसा लाभ अगर उठाना हो तो बिना घूस कमीशन के नीतीश जी के राज में पूरा नहीं हो पाता। बिहार में विधानसभा चुनाव तय समय पे होना है। राजद को लगातार कई झटके मिले हैं, लेकिन डॉक्टर करिश्मा राय जब राजद में शामिल हुई तो ये राजद के लिए एक सुखद खबर है, क्योंकि NDA लगातार तेज प्रताप को लेकर राजद पे हमलावर रहती थी। लेकिन एक तरफ जब चंद्रिका राय राजद के खिलाफ बोल रहे हैं तो लालू यादव का एक बड़ा स्टेप ये माना जा रहा है। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए।